हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। इसके हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ आइडेंटिटीज देखे थे जो हमें इसमें सॉल्व करने में काम आएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से जल्दी पहले दिखाएं, उसके बाद ये सॉल्व करें। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे जो नंबर है हमें इसमें ये बताने की नंबर रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। तो हम ये जानते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होता है वो रूट के टर्म में नहीं होता है, वो इंटीजर के फॉर्म में होता है, इंटीजर हो। तो यहाँ पे ये रूट है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन, ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो ये प्लस रूट और ये माइनस रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेन होगा 3। और हम 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं जो कि p/q के फॉर्म में है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 2/7 जो है, यहाँ पे हम इसको करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 7/7 अंडर रूट 7। यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2/7 जो कि p/q के फॉर्म में है, और ये भी हमारे पास हो जाएगा रेशनल नंबर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/√2। तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो आंसर नो, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो q है वो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, ये रूट में है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये दिस इज इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे आगे हमारे पास 2π। अभी जो पाई है वो हमने पिछले जो हम सबसे पहले जो हमने नोट्स पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पे भी ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये रूट 3 को इस ब्रैकेट से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर ये ब्रैकेट को हम प्लीज़ इधर ले लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस रूट 3, फिर से हम इसको करेंगे। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे 3 2 6 प्लस यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर एक साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 3/√2। फिर प्लस यहाँ पे जब ये फिर से यही होगा तो यहाँ पे 2/√3 प्लस, और यहाँ पे जो है अब ये दोनों अंदर अंदर मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे जो √3 और √2 यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास √6। अब जब हमारे पास ये आया तो हम अब इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे अब देख सकते हैं अब इसके आगे हमारे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई यहाँ पे हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 एंड दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 3। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a हमारा है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3², यहाँ पे b हमारा है √3 यानी √3 का स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर होगा 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास रिमेन हो जाएगा 3, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। यही हमें इसी तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है ब्रैकेट में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। बस हमें इसी फार्मूले को इस पर पुट करना है। तो हमारे पास a है √5, डेट मीन्स √5 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हमारे पास b है √2 का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे a भी अब मतलब √5 मल्टीप्लाई बाय √2। बस हमें इसी को सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, डेट मीन्स हमारे पास 5 बचेगा। यहीं पे सेम यहाँ पर होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 और ये अंदर अंदर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास बचेगा √10। और यहाँ पे हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं 5 + 2 7 प्लस 2 √10।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। 7 + 2 √ 10। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ब्रैकेट में √5 - √2 एंड ब्रैकेट में फिर से √5 + √2। बस हमें इसी तरह हमने इसके सेकंड क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जाना था कि a + b एंड a - b होता है a² - b का स्क्वायर। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है a5 मतलब √5 स्क्वायर माइनस b हमारे पास है √2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 - 2 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। यहाँ तक हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल pi is defined as the rational of circumference of a circle is diameter, that is pi is equal to c/d। यहाँ पे c circumference है और d diameter है। This is seen to contradict the fact that pi is irrational number. How will you resolve it? तो यहाँ पे बोला गया है कि जो circumference of circle और diameter जो होता है वो तो एक नंबर होता है, जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो इंटीजर भी हो सकता है, तो हम उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे लिए रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो पाई है c/d वो यहाँ पे इस पाई को इरेशनल नंबर आखिर क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे जो पाई है इसको ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ताकि हम ये जो सर्कल हो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जिसके कारण हम उसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए हम पाई को 22/7 लिखते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई इरेशनल नंबर होता है क्योंकि पाई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 9.3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, आप थोड़ा ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें कोई भी यूनिट पे, जैसे कि 9.3 हम यहाँ पे है 9.3, हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम 9.3 को ड्रॉ करेंगे। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इस पॉइंट को B। अब जितना भी हमें ड्रॉ किए हैं उससे 1 यूनिट ज़्यादा, 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हम आगे और ड्रॉ करेंगे। हमारे पास आज हम इस पॉइंट को मान लेते हैं C। तो हमारे पास इसकी लेंथ है 9.3 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। अब हमें जो करना है, इन दोनों के बीच में हमें एक मिडल पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो मिडल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम पहले एक राउंडर लेंगे। मैंने इसमें पेन फिक्स किया, आप चाहे तो पेंसिल यूज़ करें। तो यहाँ पे हम ये राउंडर वाले पॉइंट को A पे पॉइंट करेंगे और ये जो पेन की लीड है हम इसे C पर पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आउट हो गया। अब यहाँ पे हमें पॉइंट करने के बाद हमें एक आर्क लगाना है जो कि यहाँ पर है, और वहीं यहाँ से C के ऊपर पॉइंट करके हमें एक आर्क लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे ये आर्क लगा है। हमें इसी आर्क से एक परपेंडिकुलर को लाइन को ड्रॉ करना है। तो आइए हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। और ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है यही हमारा है मिडल पॉइंट। ये हुआ हमारा मिडल पॉइंट D। अब हमें इस D के ऊपर पॉइंट आउट करना है और D से C तक जो भी लेंथ है हमारी, इसको लेके एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है। यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। इसी तरह हमें सेमी सर्कल को पूरा ड्रॉ करना है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे B है हमें उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे है, यहाँ पे होगा 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम देते हैं E। अब हमें D से E को मिला देंगे। बस हमें यहाँ तक, अब हमें सॉल्यूशन की बारी आ गई। और हम जानते हैं कि जब
ये वैल्यू जो होगी, यही वैल्यू यहाँ पे डी की होगी। तो डी ई की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 9.3 + 1 होगा एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये टोटल का हाफ होगा डी की वैल्यू। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे 10.3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.15। यहाँ पे ये आ गई हमारी डी की वैल्यू 5.15। यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू पता चल गई। अब हमें डी और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें डी बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें डी बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो हमें डी बी के लिए सबसे पहले हम ए और सी तक का वैल्यू हमें जानते हैं 9.3 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा 10.3। अब हमें इसमें से जो आधा करेंगे ये डेट मीन्स डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास मिल जाएगा 5.15। अब यहाँ पे जो 5.15 मिला है यहाँ की वैल्यू, तो हमें बस डी और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम -1 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.15। ये वैल्यू किसकी है? डी बी की। यहाँ पे हम लिख देंगे 4.15। अब हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। डेट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ये है हाइपोटेन्यूज, डेट मीन्स 5.15 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है 4.15 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड ये आप सॉल्यूशन देखिए, एक्स स्क्वायर, फिर जब हम 4.15 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 17.2225। अब हम एक्स को इस लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और हमारे पास आ जाएगा 26.5225। एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, डेट मीन्स यहाँ पे होगा, तो हमने ये इसको इधर ट्रांसफ़र किए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 265225 माइनस करेंगे 17.2225, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.3। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, डेट मीन्स एक्स इज इक्वल टू √9.3। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स आया है वो आगे है √9.3, और हमें इसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। यहाँ पे जो आया है √9.3, तो फिर हम जो यहाँ पे 9.3 आया है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू 9.3 मिल गई है। तो हम यहाँ से राउंडर को पुट करेंगे यहाँ पे इस पर, और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये जो नंबर लाइन पे ये जो लाइन बना है हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसी लाइन को हम √9.3 करेंगे, और बस हमें इसी प्रकार इसको सॉल्व करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसे फिर से चेकआउट जरूर करें, वीडियो को भी पॉज करो, फिर से चेकआउट करो, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर द फॉलोइंग। अब हमें जो दिया गया है इसको हमें रेशनलाइज करना है। तो हमें जो भी रेशनलाइज करना है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई, अगर प्लस में है तो माइनस से करेंगे, अगर माइनस में है तो प्लस से करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन देके प्लस √7 करेंगे, इधर भी प्लस √7 होगा। आप यहाँ पे प्लस लिखो या फिर ना लिखो, दोनों सेम रहे। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे जो रूट है तो यहाँ पे 1 जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे √7 आएगा, फिर नीचे में √7 का होल स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास बचेगा √7, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, सॉरी रूट यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √7/7। इसी तरह हमें अगले क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे दिए हुए हैं 1/√7 माइनस √6। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो हम जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, मल्टीप्लाई भी यहाँ पे माइनस है तो प्लस में लिखेंगे √7 प्लस 6, नीचे में भी वही सेम चीज़ हम करेंगे। इसी तरह हमें करना है। तो
यहाँ पे जो है माइनस, यहाँ पे प्लस, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो हम आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो √7 प्लस √6 और नीचे हमारे पास आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। फिर ये कैंसल आउट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6, और जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली 1, और 1 को आप चाहें तो लिखो या फिर वैसे ही रहने दो, √7 प्लस √6 ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे 1/√5 प्लस √2। तो हम जब इसे अब सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, और जब यहाँ पे प्लस है तो हम इसके मल्टीप्लाई में माइनस लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2। सेम नीचे भी लिखेंगे √5 माइनस √2। और ये जो हमने ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था वही यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे √5 माइनस √2, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर और ये रूट कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा √5 माइनस √2 बाय 5 माइनस 2, और जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो बचेगा हमारे पास √5 माइनस √2 बाय 5 माइनस 2 3। ये आ जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। अब हमारे पास फोर्थ है क्वेश्चन 1/√7 माइनस 2। हमें इसको भी सेम तरीके से करना है। हमें ये डरने वाली बात नहीं कि यहाँ पे रूट है यहाँ पे रूट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस है तो प्लस से करेंगे, यानी √7 प्लस √2, नीचे भी √7 प्लस √2, जब भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √7 प्लस √2, फिर ब्रैकेट में नीचे में यहीं √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और हाँ, हमें यहाँ पे ये रूट नहीं लगाना है, वो गलती से हो गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा √7 प्लस 2, फिर नीचे में भी हम लिखेंगे 7, 2 का स्क्वायर 4, और जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे √7 प्लस 2 बाय 3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो बस हमें इसे इस प्रकार सॉल्व करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि हम इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बनाएं। वैसे तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।